Hello friends, how are you all? Today we will do the chapter 9 of our class 5 science book. In previous video, I have told about the types of forces, and in this video we will do the explanation of work. So first of all, what do you mean by work? वर्क का मतलब क्या होता है कि कुछ भी काम करना, कुछ भी चीज को करना को हम वर्क कहते हैं. So let's get started. Suppose you wish to move a wall by pushing it. Here is telling that कि suppose कि तुम चाहते हो कि तुम एक वॉल को मूव करो. कैसे? पुश करके, मीन्स उसको पुश करके उसे मूव करो. You apply a lot of force on it, but after many hours it does not move even a bit from its place. अब बहुत ही ज़्यादा उसे हम बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे. ठीक है, हमें तो एक वॉल को, एक दीवार को मूव करने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन तो भी बहुत घंटा हो जाएगा, लेकिन तो भी वो क्या होगा, थोड़ा सा भी अपना प्लेस से वो घिसकेगा नहीं. You feel tired and think you have done a lot of work on the wall. और आप टायर्ड हो जाओगे और हम सोचेंगे कि हमने बहुत काम कर लिया. But in terms of science, you have not done any work. मगर साइंस के टर्म में इसका मतलब होता है कि आप कुछ वर्क नहीं किए. In science, work is said to be done only if force applied on a body moves in it the direction of the force. साइंस में वर्क को कहा गया है कि वो बस उसी समय हो सकता है जब भी वो बॉडी को फोर्स जब अप्लाइड करेगा, तब वो एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक वो मूव हो सके. Okay, so some examples of work are, some examples are there that moving a cart, एक कार्ट को मूव करने में, kicking a football, फुटबॉल को किक करने में, picking up a book from the table, बुक को लेने से मीन्स बुक को टेबल में रखा है उसको उठाने से, and keeping it on the shelf, और उसे शेल्फ पे रखने के लिए, hitting a ball with a bat, etc. Okay, so this is some मीन्स ये कुछ एक्सप्लेनेशन है वर्क का. तो आई थिंक आप लोग को वर्क के बारे में समझ में आ गया होगा. अब हमारा यहाँ कुछ है क्विक रिकॉल. तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. वर्क इज डन व्हेन यू हिट अ बॉल विथ अ बैट. इट्स ट्रू. The force posed by a body that regains its original shape after being stretched is called frictional force. False. It will be what? Elastic force. And to slow down a swing, we push it in the opposite direction. True. Force cannot change the shape of a body. It's false. It can change. Okay. Now come in our energy. So to do work, energy is needed. कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी क्या होता है कि वो चाहिए होता है. This is why your mother tells you to eat proper food. इसीलिए आपके हमारे जो मदर है वो हमें प्रॉपर खाना खाने के लिए कहती है, ताकि हमें इनफ एनर्जी मिल सके, इतना एनर्जी मिल सके कि हम वर्क कर पाए. ठीक है. Now energy is defined as the ability of a body to do work. एनर्जी क्या डिफाइन किया गया है कि एक बॉडी को वर्क करने के लिए उसका एबिलिटी होना चाहिए, कि देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और हमारे पास बहुत टाइप्स के एनर्जी होते हैं. तो लेट्स डिस्कस ऑफ देम, और चलिए हम उसे एक एक करके डिस्कस करते हैं. तो पहला है हमारा मैकेनिकल एनर्जी. सो इट इज द एनर्जी पोज्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है कि इफ इट इज द एनर्जी, वो एक ऐसा एनर्जी है जो कि एक बॉडी को अपना पोजीशन और मोशन में बदल देता है. और ये 2 टाइप्स का होता है. मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप्स का होता है. एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी. ओके. सो द एनर्जी पोज्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं कि जो एनर्जी जो कि एक बॉडी को दूसरे पोजीशन में बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी.
एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ स्टोन केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी। एक स्टोन जो है वो बिल्डिंग के ऊपर में रखा गया है और एक मीन्स स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग जो रहता है स्ट्रेच वाला, वो पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करता है। ओके, और अब हमारा दूसरा एनर्जी जो है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो द एनर्जी posed by a body due to its motion is known as potential energy. काइनेटिक एनर्जी दो एनर्जी होता है जो कि पोज्ड एक बॉडी का मोशन से होता है, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे मूविंग अ बॉल को मूव करते हुए, फ्लोइंग अ वाटर जब फ्लो हो रहा है, तो ये सब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो मैकेनिकल एनर्जी होता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, और इसका 2 टाइप्स होता है। अब आता है हमारा सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। व्हाट इज हीट एनर्जी? So it is a form of energy which is responsible for the sensation of hotness और coldness. ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक हॉटनेस और कोल्डनेस से। We get heat energy from the sun and also by burning various fuels like wood and coal. हमें हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। और एक कहाँ से? हमें कोई अगर हम फ्यूल्स जैसे कि वुड और कोल को अगर हम जलाएंगे तो उससे भी हमें हमारा हीट एनर्जी मिलेगा। दिस एनर्जी इज यूजफुल इन कुकिंग, रनिंग स्टीम इंजन एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये एनर्जी जो है ये यूजफुल है खाना बनाने के लिए, स्टीम को चलने के लिए, इंजन को, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो ये हमारा हुआ सेकंड टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। नाउ कम इन द थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी। Light energy, like heat, light is also a form of energy. Heat के जैसा light भी है, वो एक energy का ही form है। It makes things visible to us. ये हमें कोई भी things को देखने के लिए मदद करता है। The sun is the main source of light for us. Sun जो है वो हमारा main source है light का, light energy का वो main source है। We also get light from stars, bulbs, torches, etc. हमें stars से भी मिलती है light, हमें bulb से भी मिलती है, हमें torches से भी मिलती है, और भी बहुत कुछ से। तो ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि लाइट एनर्जी है। अब हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी जो कि है मैग्नेटिक एनर्जी। क्या है? मैग्नेटिक एनर्जी। As discussed earlier, magnets exert force on other magnets and iron objects. हमने पहले भी पढ़ चुका है कि मैग्नेट्स जो है वो एक्सर्ट फोर्स करता है कैसे? दूसरे मैग्नेट से या कोई आयरन ऑब्जेक्ट से। दिस फोर्स इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द मैग्नेट नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी। और ये कैसे होता है? मैग्नेट मतलब एनर्जी ऑफ मैग्नेट से, जिसे हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। This form of energy is used for various purposes like lifting heavy iron objects using a strong magnet, separating of iron objects from other metallic objects, etc. और ये एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है, ऐसा ये वेरियस टाइप्स ऑफ चीजेस में भी यूज होता है, जैसे बहुत ही लिफ्टिंग आयरन, बहुत ही मीन्स हैवी आयरन को अगर हम लिफ्ट करेंगे उसके लिए काम आती है। फिर अगर उसे हम क्या कहते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की जरूरत होती है। फिर एक आयरन ऑब्जेक्ट को मीन्स अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स में सेपरेट करने के लिए भी काम आती है, और भी बहुत कुछ तरह के। तो ये हमारा क्या हो गया? फोर्थ टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज आवर मैग्नेटिक एनर्जी। नाउ कम इन आवर फिफ्थ टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज साउंड एनर्जी। So sound is a form of energy which produces the sensation of hearing in our ears. Sound एक ऐसा form of energy है जो क्या produce करता है? हमें हमारे कान तक सुनने के लिए। तो sound energy is produced by radios, music players, musical instruments like sitar, guitar, etc. और साउंड एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होता है? रेडियो से, म्यूजिक प्लेयर से, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि सितार, गिटार और बहुत कुछ। तो ये हमारा क्या फिफ्थ टाइप ऑफ एनर्जी।
अब आते हैं हम 6th टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज आवर सोलर एनर्जी. The vast amount of energy obtained from the sun is called solar energy. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या होता है, सन का एनर्जी मिलता है, उसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं. इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फूड. और ये कैसे यूटिलाइज होता है, प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं उससे. तो ये हमारा हो गया 6th टाइप ऑफ एनर्जी. अब आते हैं अपना 7th टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज आवर विंड एनर्जी. व्हाट इज दिस? विंड एनर्जी. लाइक द सन, इवन विंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी. सन के जैसा विंड भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है. By setting up windmills, the energy of winds can be utilized to generate electricity. Windmills जब घूमती है, ठीक है, तो वो किससे होती है, यूटिलाइज किससे, मीन्स वो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कर पाती है, विंड की तरह से. अगर विंड ही नहीं घूमेगी तो फिर विंडमिल्स कैसे घूमेगी, अगर विंड ही नहीं चलेगी तो. ठीक है, तो ये हमारा हो गया 7 टाइप ऑफ एनर्जी. अब 8 टाइप है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी. It is another form of energy which we use to run electrical appliances like washing machine, televisions, computer, vacuum cleaner, air conditioners, tube lights, fans, etc. ये एक another type of energy है जिससे हम electrical appliances जिससे हम चला सकते हैं, जैसे कि हमारा वॉशिंग मशीन हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, एयर कंडीशनर्स, ट्यूबलाइट्स, फैंस एक्सेट्रा. एंड वी गेट इट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. और ये हमें कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से. ओके, so I think you all have cleared about all the things. There are 8 types of energy: mechanical energy, heat energy, light energy, magnetic energy, sound energy, solar energy, wind energy, and electrical energy. So I think you all have cleared about all the 8 types of energy. So in next video we will do the question answer of this chapter. So for now, bye friends, see you next time.